बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि घर में कोई परेशानी आ जाती है तो वो फिर अपनी कुंडली भी दिखा लेते हैं। तो अगर पंडित जी ये कह दें कि आपको पितृदोष है तो असल में उसका निवारण क्या होता है पता है? महापुरुषों ने भी बताया है। आप सत्संग सुनो तो पता चलता है कि हम क्या क्या कर्म कर बैठते हैं और उसका निवारण भी बताते हैं शास्त्रों के अंदर भी, और महापुरुष अपने मुखारविंद से भी फरमाते हैं। स्वामी हित प्रेमानंद जी भी फरमाते हैं कि कैसे उद्धार हो उनका, पितरों का। कि देखो जैसे पिता किसी के पधार गए हैं तो उनकी जो संपत्ति है उसका हम उपभोग करते हैं। उन्होंने हमारा पालन पोषण किया और वे चले गए, उनका हमसे संबंध छूट गया मान लो, लेकिन हम जीवित हैं। हम तो उनका संबंध मान रहे हैं क्योंकि हम जीवित हैं, और हम ये भी जब तक जीते हैं कहते हैं वो हमारे पिता थे जो इस सन में चले गए, इस तिथि को चले गए, क्योंकि हम उनका संबंध मान रहे हैं क्योंकि हम जीवित हैं। और जब हम उनको सुकृत दान करते हैं, नाम भजन का पुण्य या पिंड दान का, तो वह जिस योनि में भी होंगे उनको प्राप्त होगा। ये स्वामी जी ने फरमाया है, हित प्रेमानंद जी ने। योनि के ही वचन आपको सुना रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा तो उनकी उन्नति होगी जो चले गए हैं। तो अगर वह किसी कर्म के दंड में भी भागी हैं, यानी नरक आदि में उस भाग कर्म दंड के भाग में हैं, तो आप उनके लिए भजन कर रहे हैं तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनका मंगल हो जाएगा। वह आपका संबंध नहीं मान रहे मान लो, लेकिन आपका संबंध तो है ना अपने पिता से, जो भी जन चले जाते हैं उनसे, क्योंकि आप जीवित हैं। जब आपका स्थूल शरीर शैया पर पड़ा होता है यानी चारपाई पर, तब उस अवस्था में हम स्वप्न देख रहे हैं मान लो, तो तब उस समय हमें अपने स्थूल शरीर का कोई भान नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब जाग जाते हैं मतलब होता है, क्योंकि हम जाग गए, तो तब तो मतलब होता है हमें अपने शरीर से, क्योंकि हमारा शरीर स्थूल है। ऐसे ही जब शरीर छूटता है, स्थूल शरीर जो है जगत से उसका संबंध है, वो क्या होता है, विस्मृत हो जाता है। जो भी प्राणी जाता है ना, तो उसका इस जगत से संबंध विस्मृत हो जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता। बिल्कुल भी। लेकिन हमें पता होता है कि जो प्राणी गया है उसके साथ हमारा संबंध है। तो इसलिए आप उनका कल्याण कर सकते हो, क्योंकि वह आपके पिता रहे हैं। उनको पता नहीं उस समय, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको पता है
कि आप उसका मंगल कर सकते हैं भजन के द्वारा, तीर्थ याटन के द्वारा और पिंडदान के द्वारा। अगर आप नहीं करते तो आप कर्तव्यहीनता है, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है। उन्होंने आपके लिए जो भी किया, अब वह चले गए और उनका कर्तव्य तो खत्म हो गया, क्योंकि वो यहाँ से चले गए। जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक उसका कर्तव्य बनता है। तो आपके प्रति अब आपका कर्तव्य है अभी भी उनके प्रति, कि क्योंकि वो आपके पिता थे, आपका उनके साथ संबंध था, अब उनका मंगल होना चाहिए। अगर पिता की संपत्ति नहीं है तो हम संपत्ति कमाएं और उनके लिए दान करें और वह दान उनको समर्पित कर दें, तो वह जहाँ पर भी होंगे उनकी उन्नति हो जाएगी, उनका उत्थान हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। मान लो किसी भी मनुष्य शरीर में मान लो वो गए हैं और अगर जो दंड मिलने हैं, उनके जो प्रारब्ध की रचना हुई है उसके मुताबिक जो भी दंड उनको मिलना है, तो आपने उनके लिए भजन किया, संकल्प लेकर उनके निमित्त भजन कर दिया, उनका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए यह प्रथा बनाई गई है कि उनका अधूरा कार्य आप पूरा कर सके, उनको भगवत प्राप्ति करवा सकते हैं। आप जब भजन करके संकल्प करके भजन करते हैं तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 14 आगे की और 7 पीढ़े की। उनको तो स्मृति है नहीं। और जैसे आप देखो, हम जागृत अवस्था में आते हैं तो हमें पता चल जाता है ना कि हम सच में, मतलब कि ये तो झूठ था, हम तो स्वप्न देख रहे थे, हम तो सच में अब हैं, ये तो स्वप्न था। तो इसलिए ये महाराज जी ने ही बताया कि देखो, पुत्र क्या है, अपने माता पिता को और पितामह की भी पीढ़ियों को वो परम पद प्रदान करवा सकता है। क्या कर्तव्य है, उनका क्या संबंध है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिता के लिए गया जी में जाकर श्राद्ध करवाते हैं, भोज करवाते हैं, भागवत का पाठ करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं। क्यों? वो उनके निमित्त करते हैं, जप करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं कि उस जीवात्मा जो पिता बनकर आया था उसको तो पता नहीं, और आपके इस बल से उसमें जो दंड मिलना है, दंड विभाग थे, वह क्षमा हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो पुत्र संतान हुई है, चाहे वो बच्ची है चाहे वो पुत्र है, तो पिता प्रसन्न होता है कि अब हमारी दुर्गति नहीं होगी। अगर हमसे कोई चूक भी हो जाएगी तो भजन साधन के द्वारा हमारा जो बच्चा है, बच्ची है, वो हमारा मंगल कर देगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो पुत्र का होना ना होना तो एक बराबर माना जाएगा। संतान हो गई है, ये हमारी क्या है, आत्मा है। ये पिता बोलता है हमारे लिए कुछ न कुछ करेंगे, जब हम चले जाएंगे हमारा कल्याण ही करेंगे, और हमारा वंशज है उसके संबंध से जो आगे प्राप्त हो जाता है। अपने माता के पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ माला भजन करके, यह सबसे बड़ा दान है। जो कुछ माला भजन करके उनके अर्पण करते हैं, ये सबसे बड़ा दान है। उनका कल्याण हो जाएगा, वो जहां पर भी होंगे। देखो, हमारे पास जब हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, है ना, तो क्या होता है कि जब बुढ़ापा आता है ना, तो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है,
क्योंकि शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं, तो उनकी याददाश्त भी नहीं, वो कुछ याद भी नहीं रख पाते, उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। हम इस बात को नहीं समझते हैं कि वो बेचारे किस स्थिति से गुजर रहे हैं, और हमें गुस्सा आता है, होता है ना ऐसा, एक से दूसरी दफ़ा वो आवाज़ भी मार ले तब भी हमें गुस्सा आता है। तो हम अपने विचार वाणी व्यवहार से पता नहीं ऐसे कितने कर्म कर देते हैं जिनका भुगतान फिर हमें भोगना पड़ता है। वो हमारे माता पिता हैं, उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, हमारे लिए कितने कष्ट सहे हैं, हमें पढ़ाया लिखाया, कितना कुछ किया, तो हम उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमें ही भोगने पड़ते हैं। तो हमें फिर करना क्या होता है ताकि उनका शुभ आशीर्वाद मिले हमें, क्योंकि देखो हर कर्म का फल भोगना पड़ता है, जो भी हम करते हैं उसका प्रकृति हमें देती है, मुआवजा देती है हमें। इसलिए कहते हैं कि शांत रहो, शांत रहकर सेवा करो और उनको ब्लेस करो। सच में जब शरीर शिथिल हो जाता है, अपने आप पे एक टाइम लेके देखो कि जब हमारा भी शरीर शिथिल हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तो पता नहीं क्या दशा होगी। इसलिए तो प्रभु कहते हैं कि हर वक्त नाम से जुड़े रहो, ये नाम महाराज संभाल लेंगे। और जो जुड़ा ही नहीं सारी जिंदगी नाम से, तो वो तो फिर दुख पाएगा ना, उसको तो भोगना पड़ेगा ना। इसलिए हम अपना समय यूं ही गवा देते हैं बिना भजन के। तो इसलिए हमें लगता है, हमें पता भी होता है कि हमने उनके साथ कैसा बिहेव किया है, तो तब क्या करें जब वो चले जाएं। तो महाराज जी ने तो बताया कि एक माला रोज करो उनके लिए, बहुत मंगल होगा उनका, वह जहाँ पर भी होंगे वहीं पर मंगल हो जाएगा। सुबह शाम श्री आरती पूजा करते हो, अगर जो भी कोई जन घर से गया है तो उसके निमित्त एक माला नाम जाप की कर दो, संकल्प लेकर कि गुरुदेव ये एक माला मैं उनके निमित्त कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो जहाँ भी हो उनका उद्धार करो। तो देखो, क्योंकि नाम महाराज तो उद्धार ही करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है गुरु की। जिनके बच्चे ऐसा सोचते हैं, जिनके बच्चे उनके जाने के बाद ऐसा कर्म करते हैं संकल्प लेकर, कहीं आने जाने की जरूरत तो थोड़ी ना, घर पे बैठ के ही तो करना है, कोई धन थोड़ी ना खर्च हो रहा है, कम से कम उनका उद्धार तो हो जाएगा। बल्कि हम तो कहते हैं कि अपने बच्चों को बोल दो अभी से कि जब हम भी इस दुनिया से जाएं तो हमारे पीछे एक माला नाम की जरूर करें, क्योंकि पता नहीं कैसी स्थिति आएगी, हम नाम भी जपते हैं या नहीं जपते। ये तो सबको अपने अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। सच में बोलना चाहिए बच्चों को कि कोई तो ऐसा हो कि जो अंतिम समय में हमारे मस्तक पर चरण धूलि लगा दे, हमें हमारे सतगुरु की याद दिला दे, हमारे कान में नाम महाराज को पुकार दे। क्योंकि वो जो समय होता है ना, वो जिंदगी का बहुत ही एक अहमियत समय होता है। जिस समय मृत्यु आती है, उस समय अगर कोई भगवान का नाम आपको सुना दे, क्योंकि आप तो पढ़े हो, पता नहीं कैसी अवस्था होनी है कैसी नहीं होनी, तो अगर कोई जोड़ देगा ना नाम से, तब तो समझो सारी जिंदगी की कमाई काम आ गई। अगर मान लो ऐसे चले गए बिना नाम के और उनको बोला होगा बच्चों को, तो वो कर देंगे, तो उधार हो जाएगा। अपना पहले ही प्रबंध करके जाओ, उनको बोल दो पहले ही। ये सच्ची बातें हैं जो दादा गुरु महाराज जी कहलवा रहे हैं। और महापुरुषों ने तो जहां तक प्रवचन फरमा दिए कि हर रोज अपने मालिक से प्रार्थना करो। ये दादा गुरु महाराज जी के वचन है।
एक भगत आया था उनके चरणों में, तो उसने प्रार्थना की थी। कोई प्रश्न पूछा तो दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देखो, जिस प्रकार आप हर रोज अपनी माँ को बोलते हो कि मेरा सुबह एग्ज़ाम है, मुझे इतने बजे उठा देना, तो माँ क्या है, सोएगी भी नहीं क्योंकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम है, मैंने उसे उठाना है, तो उठाएगी ना, क्योंकि आपने बोला है, उसको बोला है अपनी माँ को। ऐसे ही जब सेवक, जब मुरीद अपने सतगुरु को हर रोज प्रार्थना करता है ना कि अंत समय मुझे लेने आना, अंत समय मुझे लेने आना, मुझे नाम में लगाए रखना, जोड़े रखना नाम से, तो जिसकी रोज की पुकार होगी तो सतगुरु जरूर आएंगे। लेकिन आपकी पुकार होनी चाहिए। तो मान लो बच्चा अगर माँ से नहीं बोलेगा, उससे खुद भी नहीं उठा जाएगा, तो क्या पढ़ाई करेगा? तो इसलिए प्रार्थना करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है अपने सतगुरु से, अपने इष्ट देव से, अगर आपके मन में इच्छा है तो ऐसे ही प्रेमियों, हम जाते तो हैं तीर्थों के ऊपर, लेकिन वहां जाकर कभी जो भी हमारे घर से जन गए हैं, कभी उनको याद किया है? कितने तीर्थों पर गए हैं, कहाँ कहाँ हम जाते हैं, वहाँ जिसके दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो क्या कभी उनके उद्धार के बारे में उनसे प्रार्थना की? वहाँ बैठकर उनके चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, कान्हा के चरणों में, जहाँ जहाँ कोई वृंदावन भी जाता है, कभी उस मंदिर में बैठकर उनके लिए एक माला ही कर आया करो कि हमारे इनका उद्धार करना, ये जहां पर भी हैं आप इनकी देख रेख करना। ये क्या है? ये एक कर्तव्य है, बच्चों का कर्तव्य होता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा करके हमें ऐसी पोस्ट पर वो स्थगित कर दें, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम तो सारी जिंदगी उनका ऋण नहीं चुका सकते अपने माता पिता का। तो सच बताओ, कितने लोग जाके माला करके आते हैं, जिनके भी घर से कोई, किसी के घर से माता गई है, किसी के घर से पिता, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा, कितने लोग हैं जो जाके ऐसी सेवा करते हैं अपने जन के लिए। ये उद्धार है। उद्धार तो केवल नाम से होता है। नाम महाराज तो फिर ऐसा उद्धार करते हैं कि जीव को दुख नहीं भोगना पड़ता। लेकिन क्या, हमें भी तो पुरुषार्थ करना चाहिए। जिसके पास जा रहे हैं अपने लिए ही जा रहे हैं ना, फिर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही तो जा रहे हैं। फिर हमारा क्या कर्तव्य हमने निभाया? अगर कोई भी सेवा नहीं कर सकते, कम से कम घर के सदस्यों के लिए तो कुछ करें। उनके प्रति तो जो कर्तव्य है उसको तो निभाएं। आज से ये नियम ले लो कि जब तक जिएंगे, जिस भी तीर्थ स्थान पर जाएंगे दर्शन करने के लिए, अपने सतगुरु के पास भी जाएंगे, भले उनको बोल ना पाए, मन ही मन में जब आज्ञा मिलती है तो अपने जनों के लिए भी प्रार्थना कर दो। और वहां बैठकर, मंदिर में बैठकर उनके लिए कोई 1 माला 2 माला जाप करके उनके निमित्त कर दो। तो फिर देखो कैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि जिनके लिए हमने ऐसे जाने अनजाने में भी ऐसे कर्म किए हों और हम माफ़ी भी ना मांगे, है ना, और उनको सताया भी हो, और बाद में भी उनके लिए कुछ ऐसा ना करें, माफ़ी तक ना मांगे, तो सच बताओ क्या वो हमें आशीषें देंगे? वो आत्मा हमें आशीष देगी? खुद सोचो। अगर किसी से आशीर्वाद पाना है तो उसके लिए झुकना पड़ता है।
वैसे ही किसी से आशीष लेनी हो तो फीट टच तो करते हो ना झुक के, तभी तो आशीष मिलती है। या मुख से राम राम बोलते हो, हाथ जोड़ते हो, तभी तो आशीर्वाद मिलती है। और माता पिता क्या सिखाते हैं, कोई भी घर में भी आ जाए बड़ा तो कहते हैं ना फीट टच करो, विश करो, उनकी शुभ आशीष लो, कहते हैं ना। तो फिर हमारा क्या फर्ज बनता है, अगर हमने उनके लिए कुछ भी ऐसे कर्म कर दिए हैं तो हमें उनके लिए जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर तो खास करके प्रार्थना करनी चाहिए अपनों के लिए, और उनके लिए थोड़ा सा नाम जप करके संकल्प लेके कि प्रभु मेरे गुरुदेव, मेरी माता का या पिता है जो भी गए उनका उद्धार कीजिए, मैं उनके निमित्त कर रहा हूँ, उनका कल्याण कीजिए, इस रूह का उद्धार कीजिए, ये कर्तव्य हो जाएगा। जाते तो हैं ही, लेकिन समय ऐसे ही गवा देते हैं हम, ऐसी चीज़ों में तो ध्यान ही नहीं देते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? सत्संग में आने से। अपनी माँ का, अपने पिता का कम से कम एक माला तो करें, जो भी गए हैं। नियम बना लो कि सुबह की श्री आरती पूजा के बाद, चाहे शाम की श्री आरती पूजा के बाद, एक एक माला उनके निमित्त कर दें, ताकि नाम महाराज उनका उद्धार करें। तो घर में देखना कितनी खुशहाली आती है, कितनी कृपा मिलती है। और साथ में ये प्रार्थना भी करें कि हमने उनके रहते हुए जो भी जाने अनजाने में हमसे कर्म हुए हैं, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। कम से कम उस समय नहीं क्षमा मांग सके तो प्रभु से ही मांग लो। उनको ये संकल्प करके जो नाम जाप उनके निमित्त कर रहे हो, उस समय साथ में ये क्षमा प्रार्थी भी हो जाएं हम। कृपा तो तभी मिलती है जब हम झुकते हैं, ऐसे तो कृपा भी नहीं मिलती। दया तो वो तभी हम पर करता है जब हम दूसरों पर दया करते हैं, ऐसे तो वो भी दया नहीं करेगा। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सच्ची है कि रूह के जाने के बाद भी हम उनको नाम दान जो है हमें मिला हुआ है, उस नाम को संकल्प लेकर अगर उनके निमित्त कुछ कुछ करते रहते हैं, नाम को अर्पण करते रहते हैं, तो उस रूह का उद्धार निश्चित है। अगर हम किसी को जरूरत होती है, पैसा दूसरे के अकाउंट में जमा करके उसको ट्रांसफ़र करके उसको उस धन से सुख दे सकते हैं, वो उसको यूज़ कर सकता है, तो क्या नाम महाराज को हम नहीं पहुँचा सकते खुद जप कर प्रार्थना करके? नाम से भी उद्धार होता है प्रेमियों। ऐसे ही नहीं, कई जीव जो होते हैं मरने वाले होते हैं ना, तो उनको भगवान का नाम सुनाया जाता है कि इसका उद्धार हो जाए। वो तो नहीं जप रहा होता ना उस समय, तो उसको सुनाया जाता है कि इसके कानों में पड़ जाएगा, इसके दिमाग में आ जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा। राधा बाबा को सबने सुना है ना, संत कैसे उद्धार करते हैं। उनकी कुटिया के बाहर एक बूढ़ी माई ना सोनी लगाती थी, लेकिन संत जो होते हैं ना कभी बहुत कम ध्यान देते हैं। हाँ, देख लेते हैं कि कौन सेवा कर रहा है, बस ठीक है। तो वो रोज सोनी लगाती थी, तो एक दो दिन से वो आ नहीं रही थी, तो बाबा ने पूछा लोगों से कि वहाँ जो बूढ़ी माई आती थी वो आ नहीं रही आजकल। तो किसी ने बताया कि वो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, लगता है चली जाएगी। तो बाबा ने कहा चलो ठीक है, हमें ले चलो उसके पास। जब वो उसके पास गए तो उसके मस्तक पर हाथ रखा बाबा ने, और उसको क्या कहा, क्या दिख रहा है? हाथ जब रखा मस्तक पर, बाबा ने कहा क्या दिख रहा है? तो उसने कहा मुझे प्रिया प्रीतम नजर आ रहे हैं। बस बाबा ने कहा हो गया काम, प्रिया प्रीतम के साथ वो चली गई। ऐसे उद्धार किया जाता है। वो हमें संत सिखाते हैं, महापुरुष सिखाते हैं कैसे रूहों का उद्धार होता है नाम के जरिए।
अगर हमें पता चल जाए कि हमारे सामने कोई ऐसे मृत्यु की शैया पर पड़ा है, अब इसके प्राण निकलने वाले, तुरंत उसको याद दिलाओ प्रभु की, नाम की, उसके मस्तक पर हाथ रख के नाम जपो, उसको याद दिलाओ। तो ये अगर हम चीजें करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य पालन हो जाता है अपनों के लिए। तो इस प्रकार से हम पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। पितृदोष होता क्या है? यही तो होता है कि हमने जीते जी जो उनको दुख दिए हैं या नकारात्मक कर्म किए हैं, वो ही दोष बन जाते हैं, तो उसको पितृदोष बोल देते हैं। अब उसका दोष का निवारण कैसे हो, वो आपको बता दिया है कि हर रोज नाम जाप करो, एक माला अपनों के लिए जो गए हैं और उनके निमित्त कर दो। अगर तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, गंगा जी पर स्नान करने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उनके निमित्त वहां बैठकर प्रार्थना करके नाम जाप उनके निमित्त करके आओ तीर्थ स्थान पर जाकर। वो तो और भी उनको लाभ मिल जाएगा, जहां पर भी वो रूह होगी और जिस अवस्था में भी होंगी वहां पर उद्धार करेंगे नाम महाराज उनका। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए। लेकिन अब जिनके पास माता पिता हैं, भूल कर भी उनका दिल मत दुखाएं। अगर वो मान लो किसी भी उससे गुजर रहे हैं, किसी भी दुख से, संकट से, तो उनके लिए खुद नाम जाप करो, उनके लिए प्रार्थना करो, तब भी आप कर सकते हो उनके रहते हुए भी, ताकि उनका दुख कम हो, तब भी हम कर सकते हैं। यानी जीते जी भी और जाने के बाद भी ये नाम का जो धन है हम कभी भी उनके खाते में डाल सकते हैं, उनके निमित्त कर सकते हैं। एक माला में कोई समय नहीं लगता। अगर किसी ने नहीं नामदान लिया है तो राम राम कर दे, राधे राधे कर दे, कृष्णा कृष्णा कर दे, हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर लो, कुछ भी करो लेकिन करो। और जिन्होंने नामदान लिया वो तो और भी बहुत बढ़िया है कि उस नाम का जप करके आप उनके निमित्त करो, गुरु प्रदत्त नाम को, ताकि उनका उद्धार हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।